सबको जय माता दी। आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग अपने घर में बेटे की शादी करते हैं और अपनी बहुओं को इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि वो जीती जागती लाश बन के रह जाती हैं। वो ज़िंदगी जीने की तमन्ना ही छोड़ देती हैं। बहुत लोग ऐसे आपके आसपास भी होंगे, आपकी रिश्तेदारी में भी होंगे। तो आज मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी, आप लोग लड़की लेके आते हो, उसे अपनी बहू बना के रखिए। बेटी तो बहुत दूर की बात है, उसे कम से कम एक बहू का ही दर्जा दे दीजिए। लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपनी बहुओं की ज़िंदगी बर्बाद करने के चक्कर में अपने बेटे की ज़िंदगी भी ख़राब कर देते हैं। वो बेटा जो इतने सपने संजोता है कि मेरी शादी होगी, वो बेटा माँ और पत्नी के बीच में फंस के रह जाता है। वो ना माँ का रहता है, ना उसे पत्नी का बना दिया जाता है। माँ का तो उस दिन से ही वो पराया हो जाता है जब वो शादी करके लेके आता है, क्योंकि उसकी माँ के मन में तो ये सेटिंग बैठ जाती है कि अब मेरा बेटा पराया हो गया है, ये बहू का हो गया, ये बहू का गुलाम हो गया है ये। तो याद रखना, जिसे आप बहू बना के लाए हो वो भी किसी की बेटी है, उसे बेटियों जैसा प्यार करिए। कई घरों में हम ये देखते हैं कि बहू अगर चुपचाप सहती रहेगी तब भी उसका अपमान होता है। दिन रात साजिशें खेली जाती हैं, उससे इतना काम करवाया जाता है, उसे दो बोल प्यार के नहीं मिलते। पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसी आती हैं जो दिन रात परेशान हैं, उनके पति इतना परेशान करते हैं और घर में जो सास ससुर होते हैं, ननद देवर हो गए, वो सब तमाशा देखते हैं। कभी भी आपको कोई ऐसी लड़की दिखे तो आपने कोशिश करनी है कि उसका दुख दूर करना है। आपने कुछ तो हेल्प आप भी कर सकते हो। बहुत लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपनी ज़िंदगी को चुपचाप काटे जा रही हैं, एक लाश की तरह, एक जिंदा लाश की तरह। वो चुप भी रहती है, सारा काम भी करती है, और अगर उसे कुछ बीमारी हो जाती है, कई बार क्या होता है, लड़कियां बिल्कुल ठीक होती हैं लेकिन उनको ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं होता। और डॉक्टर क्या कहते हैं, इसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लड़की अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाती है। तो आपने इतना कष्ट नहीं देना लड़कियों को कि उनकी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो जाए कि डॉक्टरों को भी समझ ना आए। उन्हें अपनी बेटी बना के रखिए। इतना काम लिया जाता है लड़कियों से, जब उनको बीमारी हो जाती है तो ये कहा जाता है इन्हें अपने मायके में छोड़ के आओ। जब लड़कियों से काम लिया जाता है दिन रात, वो पति की भी सेवा करे, सास ससुर की भी सेवा करे, सबका ध्यान रखे, लेकिन सारा परिवार मिल के भी बहू का ध्यान नहीं रख सकते। उन्हें ये उम्मीद होती है कि ये बहू सबको खुश रखे, सबके लिए काम करे, और जैसे ही वो बीमार हो जाती है, इसको अपने मायके में छोड़ के आओ। इसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो कहेंगे अपने मायके वालों से ले लेगी। कोई घर में शादी आ गई, फंक्शन आ गया तो सब नए नए कपड़े डालेंगे, लेकिन जब बात आती है बहू की तो इसके माँ बाप लेके देंगे तभी ये डालेगी, नहीं तो इसको पुराने कपड़ों में ही घूमने दो। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि किसी को दिखाने के लिए अपने बहुओं का सम्मान करते हैं, लेकिन कई लोग हमने ऐसे भी देखे, उनको किसी की परवाह नहीं होती, क्योंकि उनके पास इज्जत ही नहीं होती। जिसके पास जो होता है वही दूसरों को देता है। वो अपने बहुओं को सम्मान नहीं दे सकते, बहू का दर्जा नहीं दे सकते। कई पेरेंट्स तो हमने ऐसे देखे हैं कि अपने बेटे और बहू को खाना भी नहीं खाते हुए देख सकते। कितने लोग हमने ऐसे देखे हैं कि हस्बैंड वाइफ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते। कई हमने ऐसे भी देख रखे हैं कि लड़कियां मायके भी नहीं जा सकती। अपने लड़कों को ये सिखा दिया जाता है कि तूने इसके मायके में नहीं जाना। तो हर माँ को मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटा तो आपका है ही है, वो आपका ही रहेगा, लेकिन जो बहू है आपके घर में आई है, जिसे आप बेटी बना के लाए थे, उससे आप प्यार कीजिए, उसे आप अपना बनाइए। अगर आप बहुओं को प्यार देते हो तो बेटा तो आपका है ही है, बहू भी आपकी बनेगी, लेकिन सबसे पहले आपको बहू से प्यार करना पड़ेगा, तभी आपको बेटे का भी प्यार मिलेगा। बहुओं से अगर बहुओं को आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, बहुओं का अपमान करते हो, तो ना आपका बेटा रहेगा ना आपकी बहू रहेगी, क्योंकि बेटा तो बीच में फंस जाता है। और एक टाइम सबका आता है, बहुओं का भी एक टाइम जरूर आता है। अगर आप सास हो और इस टाइम मेरी वीडियो को सुन रहे हो, हर लड़की एक दिन बहू भी बनती है और एक दिन सास भी बनती है, तो टाइम तो सबका आता है। तो याद रखना, एक दिन आपका टाइम था, आज आपकी बहू का टाइम नहीं है, लेकिन एक दिन उसका भी आएगा। उस टाइम ना आपका बेटा आपके पास होगा ना बहू पास में होगी। तो बहुओं को भी बेटियां बना के रखिए आप। वो भी किसी की बेटी हैं, जैसे आपकी बेटी है तो वो भी तो किसी की बेटी है। कई लड़कियां तो ऐसी बन के आती हैं घर में कि जैसे ससुराल में उनको मेड चाहिए थी और वो लड़की उनको मिल गई, इतना काम लेंगे उनसे और वो कुछ बोले ना। अगर आप ऐसे सास ससुर हो जिनको ऐसी मेड चाहिए थी, वो कुछ बोले ही ना, आपको गूंगी मिले, तो आप तलाश कीजिए एक रोबोट की। आजकल मार्केट में रोबोट आए हुए हैं, वो कुछ नहीं बोलते, बस चुपचाप काम करते रहेंगे। तो आप एक रोबोट ले आइए, अपने बेटे को आप अपना बेटा ही बना के रखिए, उसकी शादी मत करिए आप।
हर किसी को मैं यही बोलूँगी, आपको अपने बेटे की शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक साथ दो दो परिवार खराब हो जाते हैं। आपके बेटे का परिवार तो खराब हुआ ही हुआ। कई लड़के मैं देखती हूँ डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो बेचारे ना तो अपनी माँ की साइड ले सकते हैं, ना अपनी पत्नी की साइड ले सकते हैं। वो सारे ज़िंदगी बीच में ही लटकते रहते हैं। उनकी आधी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती है लड़ाई झगड़ों में। ये जो पल होते हैं शादी के बाद के, ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और इसी टाइम को ये लोग लड़ाई झगड़ों में, एक दूसरे को कहे सुनी में, इसमें बिता देते हैं। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि लड़के लड़की को शादी करते ही अलग कर दिया जाता है, उनके घर से निकाल दिया जाता है, तो उनकी सारी जिंदगी जो होती है संघर्ष में बीत जाती है। कई लोग हमने देखे हैं शादी की और उनको घर से निकाला दे दिया जाता है। वो फिर पहले अपना काम सेट करेंगे, फिर उनकी औलाद हो जाती है, वो बच्चों को सेट करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी शादी के टाइम कहाँ गया वो सारा, तो उनके 20-25 साल कहाँ चले गए उनको पता ही नहीं चलता। तो सबको मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप अपने बेटों की शादी कर रहे हो, अगर आपको चाहिए कि आपने बहू को अच्छा बना के रखना है, तो उसे प्यार दीजिए, उसे सम्मान दीजिए। अगर आपने मन में ये धारणा बना रखी है कि हमारा बेटा तो अब हमारा रहेगा ही नहीं, अब तो ये बहू का ही हो जाएगा, उसका गुलाम बन के रह जाएगा, तो आप अपने बेटे की शादी मत करिए। अगर आपको काम के लिए मेड चाहिए, आपने यही सोचा है कि हमारे घर में एक काम करने वाली आएगी, तो आप मेड रख लीजिए। क्योंकि कई हमने लोग ऐसे भी देखे हैं कि वो शादी करते हैं तो जितना मेड को खर्चा देते हैं ना, एक मेड लगाते हो आप, उसको भी 2-3 हज़ार रुपये महीना देते हो, वो अपनी बहुओं को इतना भी नहीं दे सकते। मेड को तो आप कई बार बेटा भी बोल देते हो। कई लोग हमने ऐसे देखे हैं कि वो अपनी बहुओं को बेटा तो क्या, उनका नाम भी नहीं लेते। तो सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपको तलाश है ऐसी लड़की की जो आपके घर का सारा काम करे और चुप रहे और कुछ बोले भी नहीं, तो एक रोबोट ले लीजिए। आजकल रोबोट बहुत मिल रहे हैं, वो आपके घर में सारी सफाई करेंगे। अगर आपको चाहिए कि हमारे बेटे की जीवन अच्छा बीते, हमारा बेटा सुखी रहे, तो बहुओं को सम्मान दीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, एक इंसानियत का नाता ही रख दीजिए आप। कई लोग हमने ऐसे देखे हैं बाहर बड़े प्यार से बोलते हैं, इतना उनके मुंह से प्यार छलकेगा, लेकिन बात आ जाती है जब उनके घर की, हम घर में देखेंगे तो उनके घर में रोज महाभारत होती है, रोज कलेश होंगे। सारी जिंदगी वो अपने बेटे बहू के पीछे पड़ी रहेंगी। और कई बार हमने ये भी देखा है कि बहू और बेटा अलग हो जाते हैं, फिर भी सास ससुर उनको जीने नहीं देते। उन्होंने क्या खाया, क्या पहना, एक एक पल की खबर रखते हैं। तो बताना, क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं? क्या आपके यहाँ पे भी हैं? आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा हो तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव होता है। मैं भगवान को यही बोलती हूँ, हे भगवान मेरी वीडियो हमेशा सही इंसान तक पहुँचे। अगर मैं वीडियो बना के अगर एक जने का भी मन चेंज कर देती हूँ तो मेरा वीडियो बनाना सफल रहेगा। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी ही अच्छी वीडियो लेके। अगर आपको मेरी कुछ गलत बात लगी हो तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है, हमेशा झुक जाइए। आपकी गलती हो चाहे ना हो, आप हमेशा झुक जाइए, कभी झुकाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो ज़्यादा झुकते हैं उन्हीं को फल लगते हैं, उन्हीं को भगवान उतना ऊपर उठाता है। और जो लोग दूसरों को झुकाने की कोशिश करते हैं वो हमेशा झुकते ही रहते हैं, झुक जाते हैं वो। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी अच्छी वीडियो के लिए। तब तक के लिए सबको जय माता दी।